solubility equilibria of sparingly soluble salt. sparingly soluble मतलब थोड़ा बहुत जो soluble हो रहा है, sparingly soluble less than 0.1 मोलर, इससे कम होता है solubility, मतलब बहुत कम डिजोल्व होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग solubility product constant क्या है। solubility product constant कैसे होगा ना देखते हैं। solubility product constant ना देखो, solubility product constant में क्या होगा कि मान लो कि AgCl हम लोग AgCl देते हैं, इसको वाटर में डालते हैं, तो पहला काम होगा कि AgCl एक्वस बनेगा, AgCl एक्वस मतलब उसका सरफेस पे थोड़ा सा पार्ट वेटेड हो जाएगा, है ना, तो ये इक्विलिब्रियम में जाएगा। और ये AgCl एक्वस 100% आयोनाइज होता है, किसमें, Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। तो मान लो कि S मोल पर लीटर इसका डिसॉल्व हुआ, तो ये 100% आयोनाइज होगा, तो S मोल पर लीटर ही आएगा। क्वेश्चन में देगा इट इज 80% डिसोसिएटेड, मतलब 0.8s और 0.8s आता है, यही है ना, 0.8s और 0.8s आता है। अभी कितना है, तो मान लो कि AgCl एक्वस जो है इसी को हम लोग एक काम करो, AgCl AgCl एक्वस हो गया, ये ब्रेक हो जाए किसमें, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसको तो डायरेक्ट यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड सेकंड में इक्विलिब्रियम ना दिखा के फर्स्ट एंड थर्ड में दे दें, तो इसको लिख दें स्मॉल पर लीटर, स्मॉल पर लीटर, बीच का एक स्टेप हटा दे रहे हैं हम, ऐसे कर सकते हैं। तो जो K का वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कितना होगा, Ag प्लस इंटू Cl माइनस बाई AgCl। अब AgCl क्या होगा, कांस्टेंट है, तो K इंटू AgCl का कंसेंट्रेशन विल बी व्हाट, Ag प्लस और Cl माइनस, और K इंटू AgCl क्या होगा, KSP। K इंटू AgCl, इसको एक न्यू कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग, दैट विल बी कॉल्ड KSP, SP फॉर solubility प्रोडक्ट, Ag प्लस और Cl माइनस। ऐसा एक क्वेश्चन आ गया ना। AgCl सॉलिड है, हाँ कोई भी सॉलिड होगा ना, ये सब AgCl जिसमें कैटायन एनायन हो वो सब सॉलिड है, सॉल्ट है ना, मॉलिक्यूल्स वाले वो सब सॉलिड लिक्विड गैस सब होते हैं।
Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, क्या डिराइव किया हम लोगों ने, एस मोल पर लीटर, एस मोल पर लीटर। तो Ksp इसका जो होगा उसमें AgCl कांस्टेंट था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज Ag प्लस और Cl माइनस एक्वस, ऐसे आएगा Ksp, यही होगा ना। तो Ksp इतना हो गया Ag प्लस इंटू Cl माइनस। इसको ऐसे कर दो। अच्छा, सब क्या कैलकुलेट करते हैं, Ksp इज कॉल्ड व्हाट, solubility product constant, solubility product constant और solubility product, इसको सिर्फ solubility product भी बोलोगे तो चलेगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था ना, उसी तरह आयंस का प्रोडक्ट, आयंस का मल्टीप्लिकेशन, solubility प्रोडक्ट, जो आयंस हो गए उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। इसमें सिंपल क्वेश्चन आएगा, जैसे Ksp दिया हुआ है तो Ksp क्या होगा, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट ना। जैसे क्वेश्चन दो देगा कि एसपी है तो एस निकालो, ऐसे तो एसपी निकालो। एजीसीएल है, एसपी दे दिया 10⁻⁻10, है ना। तो सॉलिबिलिटी इज व्हाट, सॉलिबिलिटी इज व्हाट, हाँ तो रूट के एसपी आएगा ना, करेक्ट। तो पहला सॉलिबिलिटी मोल पर लीटर में क्या है और दूसरा ग्राम पर लीटर में क्या है, ऐसा क्वेश्चन देता है। तो केएसपी का वैल्यू हो गया एस स्क्वायर, 10⁻⁻10 इक्वल टू एस स्क्वायर, एस का वैल्यू 10⁻⁻5, यही है ना। 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर में कितना होगा, 10⁻⁵ इंटू इसका मोलर मास जो हो गया एजीसीएल का 108 प्लस 35.5 ग्राम पर लीटर, इतना ही आएगा ना। देख लो, सबको क्लियर हुआ। ओके, अब दूसरा इसका केस आ जाएगा कि सॉलिबिलिटी दिया हुआ है तो केएसपी कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चन हो गया एजीसीएल या एजीबीआर सॉलिड, एजीसीएल एजीबीआर एजीएफ एजीआई, ये सब सॉलिड ही है ना। सॉलिबिलिटी दे दिया 10⁻⁵ मोल पर लीटर, तो केएसपी क्या होगा, तो केएसपी एस स्क्वायर होता है, 10⁻⁻10 आ जाएगा। अब अलग अलग के लिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। इन जनरल, जैसे कि इन जनरल से पहले नॉर्मल कर लें, Ag2SO4 अलग अलग केसेस, इसमें क्या बनेगा 2Ag प्लस प्लस सल्फेट आयन, यही है ना। तो मान लो ये एस मोल पर लीटर डिजोल्व हुआ तो ये 2s आएगा और ये s आएगा। केएसपी का वैल्यू क्या लिखोगे, फॉर्म Ag प्लस का स्क्वायर इंटू सल्फेट, यही है ना। ये हो गया 2s का स्क्वायर इंटू s, ये आ जाएगा 4s क्यूब।
4 एस क्यूब होगा ना। तो केएसपी गिवन है तो एस निकाल लो, एस गिवन है तो केएसपी निकाल दो। अब केएसपी फॉर CA3PO4 ट्वाइस ये चाहिए। तो CA3PO4 ट्वाइस लोगे, ये सब CA3PO4 ट्वाइस सॉलिड लोगे तो वाटर में डालोगे तो क्या होगा, सबके साथ वाटर फिक्स है, वो मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ। प्लस एक्वस तो होना ही है, तभी ब्रेक हो रहा है ना। 3Ca2 प्लस प्लस 2 फॉस्फेट, तो ये एस है तो ये 3S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा। और केएसपी का वैल्यू कितना होता है, CA3 प्लस का क्यूब आएगा ना, और फॉस्फेट का स्क्वायर है। ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना क्लियर है, ऐसे लिखोगे। फिर CA3 प्लस कितना है, 3S, 3S का क्यूब और ये 2S का स्क्वायर। थ्री इंटू थ्री 9 इंटू 3 27 इंटू 4 108 ना, S⁵5। ये सब फॉर्म लिखने आना चाहिए। इसका बताओ, इसी की तरह से ZR3PO4 ट्वाइस KSP कितना आएगा, जिरकोनियम फॉस्फेट। ओके डन। 108 108 108 108। अच्छा मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया क्या, हाँ दिखने में रॉन्ग हो गया, इसीलिए तुम लोग रॉन्ग करो। ठीक है, ये PO4 था, तो KSP जो आया होगा
ये 3s आया हुआ, 3s का क्यूब, और वो सिंस मैंने रॉन्ग लिख दिया था 2s तुम लोग ने दिया, 4s हो गया था, तो सेम क्वेश्चन हो गया है ना, 4s का पावर 4 ऐसे आ गया, 6912 s⁻²7 मोल पर लीटर s⁻²7 KSP। इससे तो यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे। इन जनरल ये फॉर्म आते रहता है, AX BY, जब ये ब्रेक होगा तो क्या आएगा, X मोल ऑफ A आएगा और Y मोल ऑफ B, बट वो दोनों पे चार्ज होंगे, कौन सा चार्ज होता है, इस पे Y प्लस और B पे X माइनस, X माइनस होगा ना, ठीक है। तो ये एक्वस और एक्वस हो गया, ये ब्रेक होगा तो X S मोल और ये Y S मोल, तो KSP विल बी A Y प्लस रेस टू X B X माइनस रेस टू Y, यही होगा ना। तो ये XS रेस टू X और ये YS रेस टू Y, X रेस टू X Y रेस टू Y S रेस टू X प्लस Y KSP। तो ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लो, इससे सब हो जाएगा। जैसे अभी मैंने दिया था Ca3PO4 ट्वाइस, कितना होगा KSP, X रेस टू X 3 रेस टू 3 Y रेस टू Y 2 रेस टू 2 S रेस टू 3 प्लस 2। अब दिया ZR3PO4 4, KSP will be 3 raised to 3 4 raised to 4 S raised to 3 plus 4। देख लो सबको क्लियर हो गया ये। ओके, ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट KSP कर लिया है, ये कर लिया है, एक 16। हाँ, एक एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट आता है, Hg2Cl2 रहे तो क्या करेंगे, Hg2Cl2 सॉलिड, तो तुम्हें ये ब्रेक करना होगा ना कि ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में ब्रेक होता है, ये लर्न कर लेना, हमेशा डाइमर के फॉर्म में ब्रेक होगा, तो ये S आएगा और ये 2S आएगा ना, तो ये केस भी, ये क्वेश्चन आएगा ही, एक्सेप्शन है इसलिए, वो बन जाता है Hg2 प्लस का पावर 1 एक ही है ना, और Cl माइनस का स्क्वायर, S और 2S का स्क्वायर क्या होगा 4s3 CF2, इसका KSP कितना आएगा,
4s cube, yes, 1:1, 2:2, s⁻1+2, यही होगा ना, आ जाएगा 4s cube। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखो, CF2 KSP = 10⁻²⁻12, तो solubility is what? इस पर से लेना, MgOH twice KSP = 4 × 10⁻12, इसका भी ले लो, तो pH will be what? हाँ, ये दो क्वेश्चन करो। डन। pH 10.3, solubility 10⁻⁴, pH 10.3, 10.3, 10.3, ओके, हाँ गुड, सबका करेक्ट दिख रहा है मुझे, 10.3 ही आएगा, ये चेक कर लेना होगा फिर भी। 4s cube = 4 × 10⁻12, s का वैल्यू 10⁻⁴, ओके, मोल पर लीटर, यही हुआ ना। यहाँ पे करेंगे हम लोग तो OH माइनस MgOH ट्वाइस Mg2++ 2OH माइनस आएगा, मतलब ये S होगा तो 2S होगा, तो तुम्हें 2S चाहिए है ना, तो 4s cube = 4 × 10⁻12, S का वैल्यू 10⁻⁴, OH माइनस 2S मतलब 2 × 10⁻⁴, तो pOH will be 4 - log 2, 4 - log 2 मतलब 3.7, हाँ, तो pH 10.3 करेक्ट है। ओके, अब यहाँ से कॉमन आयन इफेक्ट कर लें, MgOH ट्वाइस कर दिया,
और इसको एक प्रेगनेंस, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन के इफेक्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये होगा ना, एक आयन बाहर से दे दो तुम तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है ना। क्यों, ली चैटर्स प्रिंसिपल से, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, यही है ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। मान लो कि कॉमन आयन पहले है क्या, जैसे एक्स वाई हो गया, गिव्स आउट एक्स प्लस और वाई माइनस आ रहा है। तो यदि सॉल्ट ले लो और सॉल्ट कंटेनिंग व्हाट, एक्स प्लस और वाई माइनस, शो व्हाट, कॉमन आयन इफेक्ट। ऐड करने पे क्या होता है, और सॉल्ट कंटेनिंग इज एडेड तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ, शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना, लीच एड्रेस याद हो तो, मतलब तुम एक्स प्लस ऐड कर दो या वाई माइनस ऐड करो, रिएक्शन बैकवर्ड ही जाएगा ना, तो उससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है ना। क्लियर, ओके। तो एग्जांपल जैसे हो गया AgCl प्लस AgNO3 या AgCl प्लस NaCl, यहाँ कॉमन है Ag प्लस, यहाँ Cl माइनस है, इससे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। हाँ, तो अभी कैलकुलेशन करें कि उससे होगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू solubility after addition of common ion, न्यू solubility क्या होगा आफ्टर एडिशन ऑफ कॉमन आयन। जैसे कि नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, एग्जांपल AgCl प्लस 0.1 मोलर BaCl2। तो यहाँ से क्या होगा, AgCl सॉलिड प्लस एक्वस गिव्स आउट Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ऐसे आएगा। अभी S मोल पर लीटर, S मोल पर लीटर है, बट BaCl2 कितना आएगा, यहाँ पे 0.2 आएगा। तो सॉलिबिलिटी इसका KSP 10⁻⁻10 था, तो जब 10⁻⁻10 है तो सॉल्युबिलिटी कितना होगा, 10⁻⁵, यही होगा ना। तब सॉल्युबिलिटी कितना होगा, 10⁻⁵। अब यहाँ पे ये एस और ये 0.2 था ना, तो 10⁻⁵ और तुमने 0.2 डाला, तो 0.2 तो एक्सेस के रेस्पेक्ट में, तो इसको डायरेक्ट 0.2 ही लिख सकते हो ना।
एक 0.2 और 10⁻⁵। अब ये 10⁻⁵ भी नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा कॉमन एंड डालने के बाद। 10⁻⁷, -8, -9 कुछ होगा। कितना होगा वो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें बताना है। तो ये वही कंडीशन हो गया, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। सो KSP विल बी व्हाट, Ag प्लस इंटू Cl माइनस 10⁻⁻10 इक्वल टू S इंटू 0.2। सॉलिबिलिटी कितनी होगी यहाँ से, 5 इंटू 10⁻10 मोल पर लीटर। कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी क्लियर हो गया सबको? ओके, तो एक और बता दो। अप्रोक्सीमेट करना है। जैसे वीक एसिड से H प्लस हटा देते हो ना, जैसे AL इज थ्राइस प्लस 0.1 मोलर NaOH। फर्स्ट केस सॉलिबिलिटी क्या होगी? सेकंड AL इज थ्राइस प्लस 0.1 मोल AlCl3 ले लें। क्या दोनों में डिफरेंस होगा क्या? इसका KSP कुछ दे देता हूं मैं। KSP तुम ले लो 1.3 इंटू 10⁻⁻33। अभी ट्राई करो। पहला आ गया 1.3 इंटू 10⁻32। ओके, ठीक है, और लोग को भी अटेम्प्ट ले लेंगे।
ओके, सो देखिए क्या हो गया इसमें। एस एल एस प्राइस, एस में क्या है, एल थ्री प्लस और थ्री ओ एच माइनस, इस तरह से होगा। इसको ऑलमोस्ट 0.1 मान लोगे। एस इंटू 0.1 का क्यूब विल बी 1.3 इंटू 10⁻⁻³ अच्छा हाँ करेक्ट आया था तुम लोग का फिर हाँ करेक्ट है। एस का वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एस प्राइस गिव्स आउट एल थ्री प्लस प्लस थ्री ओ एच माइनस, ऐसे है ना। एल थ्री प्लस प्लस थ्री ओ एच माइनस, अभी कितना हो जाएगा ये एस पे है तो ये थ्री एस और एल थ्री प्लस 0.1 बोला तो ये 0.1 आएगा, ये ऑलमोस्ट 0.1 आ गया। 0.1 इंटू थ्री एस क्यूब विल बी 1.3 इंटू 10⁻⁻30, यही होगा ना, देख लो। ओके, शुड बी 33। हाँ वो यहाँ पे पावर लिखने में रॉन्ग कर रहा मैं, ठीक है, ये 33 था। अब यहाँ से सॉल्व करके जो आ जाए आंसर, राइट। अब एक क्वेश्चन है, solubility of AgBr in water and in 0.01 molar CaBr2, 0.01 molar KBr and 0.05 molar AgNO3 B S1 S2 S3 and S4 respectively। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा। S1 ग्रेटर देन S2 S3 S4, ओके। और लोग का आंसर
हाँ करेक्ट है ये। S1 S3 S2 S4 सबने करेक्ट आंसर दिया। S1 S3 S2 S4। किसी को डाउट इसमें? नित्या थोड़ा सा रॉन्ग किया ना। सिद्धि S4 S2 लिखा तुमने। हाँ कॉमन आयन के फंडामेंटल से। कॉमन आयन का अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम कर देगा वो। यही होगा ना। तो सबसे ज्यादा अमाउंट किस में आ रहा है कॉमन आयन का? Ag प्लस इंटू Br माइनस ही केस पी था ना। तो पहले वाले केस में Br माइनस जो आ रहा है 0.02 मोलर आ रहा है। तो जब तुम कैलकुलेट करोगे S1, ये तो हो गया रूट के Sp। S2 की बात करें हम लोग तो S2 इंटू ये 0.02 मोलर आएगा इक्वल टू के Sp। और S3 की बात करें, S3 में क्या क्या है? Br माइनस ना। तो Br माइनस अलोन यही लोगे 0.01 इक्वल टू के Sp। और S4 में क्या ऐड हुआ है? 0.05। S4 इंटू 0.05 इक्वल टू के Sp। अब देखो कौन सा ज्यादा आएगा। कॉमन आयन में सॉल्युबिलिटी ऑफकोर्स डिक्रीज हो जाता है, तो S1 हाईएस्ट हो गया। 2 3 और 4 में देखो तो सबसे कम S3 का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.01 है ना। देन इस तरह से, राइट। ओके, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में क्या है? मान लो कि तुमने AgCl AgBr दोनों का पुट किया कुछ अमाउंट, तो Ag प्लस एस और एस आ रहा है, इधर एस डैश और एस डैश आ रहा है। ओवरऑल वाटर में जिसमें भी तुमने डाला है Ag प्लस कितना होगा? एस प्लस एस डैश। ये तो ऑल सोर्सेज से लेना है ना। ये भी एस प्लस एस डैश। तो KSPF AgCl कितना होगा? 10⁻⁻10 इक्वल टू यहाँ से एस प्लस एस डैश इंटू एस डिवाइडेड बाई कितना होगा? 10⁻⁻13 इसका KSP है। एस प्लस एस डैश इंटू एस, दो इक्वेशन ले सकते हो ना, टू इक्वेशन टू अननोन। डिवाइड करोगे तो एस और एस डैश में एक रिलेशन आएगा, फिर पुट कर दो आंसर आ जाएगा। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी वैसे है जैसे दो वीक एसिड का लेते हो। Ag प्लस दोनों सोर्स से लेना पड़ेगा, एस प्लस एस डैश। वहां वो एसिड था तो वीक वाटर से भी लेना पड़ता था एच प्लस। या तो वाटर से नहीं आएगा, जो जो सोर्स से Ag प्लस आया वो लो, एस प्लस एस डैश और ये एस। इक्वेशन लिखना आना चाहिए, दो इक्वेशन है तो दो अननोन हो तो सॉल्व कर ही लोगे। क्लियर हो गया सबको? हाँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वही है। ओके। प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग इसको प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को ये देखना होगा कि आयोनिक प्रोडक्ट क्या है? हैज सेम फॉर्म एज solubility प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट हैज सेम फॉर्म एज solubility प्रोडक्ट। जैसे QSP था वैसे था। बट आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? इसको QSP Q मान के चलो, है ना। तो इसका तीन रोल क्या होगा? Q ग्रेटर देन K, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP। सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड।
तो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा और आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, solution is unsaturated. No precipitation. IP is equal to KSP, saturated solution at equilibrium, है ना। IP का भी वही फॉर्म है जो सॉल्युबिलिटी का है, जैसे Q और K का फॉर्म था, वो बिल्कुल वही केसेस, Q ग्रेटर देन K, Q लेस देन K, ऐसे, राइट। हाँ, अब इसका एप्लीकेशन देखो कैसे होता है, जैसे कि AgCl ही ले ले, AgCl गिव्स आउट Ag प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस, यही होगा ना। इसका जब तुम्हें KSP लिखना होगा, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, है ना। IP क्या होगा, कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट, इसको टेम्परेचर से कोई प्रॉब्लम, कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट, जैसे वहां तक QSP है ना। ये तो वही फॉर्म हो गया ना, इट चेंजेस विद द टाइम, चेंजेस विद द टाइम, टाइम के साथ चेंज होता जाएगा ना, रिएक्शन ऐसे होगा। एंड एट इक्विलिब्रियम क्या था, एट इक्विलिब्रियम QSP, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम आयोनिक प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, KSP, यही होगा ना। जैसे एग्जांपल ले लो, फर्स्ट प्रेसिपिटेशन हुआ कि नहीं वो बताना है, 0.1 मोलर तुमने सपोज CaCl2 लिया, तो बहुत ज्यादा हो जाए, 10⁻⁵ मोलर Ag प्लस AgNO3, Ag प्लस ले लो,
प्लस 10⁻⁷ मोलर Cl माइनस है। तो सॉल्यूशन में AgCl नहीं डाला हुआ है, तुमने AgNO3 डाला और NaCl डाला, तो क्या प्रेसिपिटेशन होगा क्या? क्वेश्चन ऐसा बन गया। आयनिक प्रोडक्ट कितना होगा? Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये हो जाएगा 10⁻12। आयनिक प्रोडक्ट इज व्हाट? लेस देन KSP ना? KSP कितना है? 10⁻10 और ये 10⁻12 है ना? सो नो प्रेसिपिटेशन। रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा सकता, क्यों? AgCl तो दिया ही नहीं है ना। हाँ, यदि तुम AgCl सॉल्यूशन में पुट कर दो तो AgCl डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब कंडीशन सिर्फ यही है कि ये दोनों मिलाएंगे हम लोग तो AgCl सॉलिड बनेगा कि नहीं बनेगा। Ag प्लस और Cl माइनस रिएक्ट ही नहीं कर रहा, बैकवर्ड है तब तो रिएक्शन होगा ना। हाँ, तो Ag प्लस AgCl सॉलिड जब ब्रेक होता है तो क्या होता है? Ag प्लस और Cl माइनस। तो तुमने ये 10⁻5 डाला और ये 10⁻7 डाला, तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड तब जाएगा जब AgCl गिवन हो। AgCl तो गिवन ही नहीं है ना? AgCl गिवन नहीं है, तो यहाँ पे नो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, राइट? KSP AgCl का 10⁻10 लेके चलो, बाकी सबका अलग अलग देते जाऊंगा मैं, जो वैल्यू आएगा। ओके, मतलब ये क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आएगा ही, तो इसीलिए रॉन्ग करा देता हूँ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10⁻4 मोलर Ca2 प्लस and 10⁻4 molar F minus is added will precipitation take place? Kp of CF2 will be given as, रुक जाओ, वन बाई 4 इंटू 10⁻12। ऐसा काम करो।
आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा, फिर भी 21 आंसर है इतने लोगों के बीच। ओके देखो, प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी। ओके, आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, कंसंट्रेशन जब इक्वल वॉल्यूम लोगे तो तुमने 10⁻⁴ तो नहीं लिया वो ना, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों का कंसंट्रेशन 10⁻⁴/2 हो जाएगा। Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, मान लो वी एम एल लिया तुमने, तो 10⁻⁴ इंटू वी M1V1 बाई टोटल वॉल्यूम वी प्लस वी, तो 10⁻⁴/2 मोलर हो गया। ये वॉल्यूम तो डबल पड़ गया ना, एफ माइनस पे 10⁻⁴ मोल पर लीटर था, बट इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया। मान लो 1-1 लीटर लो, 2 लीटर हो गया, तो वॉल्यूम इसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। नाउ आईपी कैलकुलेट करना पड़ता, Ca2 प्लस इंटू एफ माइनस का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/8 इंटू 10⁻⁻12, और केएसपी कितना है 1/4, तो कौन सा ग्रेटर है 1/8 की 1/4? 1/4 ना, हाँ, इट इज लेस देन केएसपी, तो नो प्रेसिपिटेशन। आई थिंक ये किसी ने आंसर किया क्या, ये जो ये चेक कर लें। अब एग्जाम में तो जरूर राइट कर लोगे। यस यस यस, अंशुल ने बोला था नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, अगस्त ने बोला था नो प्रेसिपिटेशन। ओके, वल्लभ ने भी बोला था नो। क्लियर हुआ ना, मतलब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। प्रीवियस एग्जांपल में ये नहीं दिया था कि इक्वल वॉल्यूम दोनों को मिक्स किया गया, ऑलरेडी 10⁻⁴ और 10⁻⁴ है। मतलब क्वेश्चन स्टार्टेड विद कि 10⁻⁴/2 मोलर Ca2 प्लस और 10⁻⁴/2 मोलर F माइनस है, तब क्या होगा, या मिक्स करा दिया। अब यही रेशियो चेंज कर दे कि 1:2 के रेशियो मिक्स कर दिया गया। हाँ, तो ये देखना, ये आएगा इक्वल वॉल्यूम करके क्वेश्चन देंगे ये, आईटी पूछते रहता है ये। हाँ आदित्य बोलो। हेलो हाँ बोलो आदित्य। सर, वो जो F माइनस का कंसंट्रेशन है वो 2 × 10⁻⁴/2 आएगा ना, क्योंकि 2 मोल F माइनस लेके फिर CF2 फॉर्म करता है ना। नहीं नहीं, तुम कुछ और मिस कर रहे हो, तुम्हें ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं है ना कि Ca2 प्लस इतना और F माइनस इतना होगा। नहीं सर, वही नहीं समझा कि F माइनस का कंसंट्रेशन नहीं समझा। 10⁻⁴/2 कैसा आया, हाँ वो इक्वल वॉल्यूम है। मान लो कि 1 लीटर तुमने Ca2 प्लस वाला ले लिया, 1 लीटर F माइनस ले लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F माइनस कितना हो गया, 10⁻⁴ इंटू 1 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, हम्म 10⁻⁴ मोल था। बट जब जैसे ही दोनों को मिक्स कर दिया गया तो दोनों 1 + 1 2 लीटर हो गया। हाँ F माइनस तो 10⁻⁴ मोल ही था, अच्छा और वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, हाँ तो ओके कितना आ जाएगा 10⁻⁴/2 ना। हाँ दिस वाज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन M1V1/V टोटल, याद आया। हाँ हाँ, तो वैसे ही अब ये 1:2 के रेशियो मिक्स कर दिया गया कि VML ऑफ 10⁻⁴ मोलर Ca2 प्लस इज मिक्स्ड विथ 2V वॉल्यूम ऑफ F माइनस, तब क्या करेंगे। हाँ, डिवाइड बाई 3 करना होगा, राइट, क्योंकि एक VML था और यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, 2V आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे 2V था इसका, है ना, तो ये 2 इंटू दिस बाई टोटल 3 आ जाएगा ऐसे। ये दिया गया है कि इसका V इसके 2V से करे तो ऐसे। कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन M1V1/M टोटल V टोटल 10⁻⁴ इंटू 2V बाई टोटल V, यही हुआ ना, 10⁻⁴ इंटू 2V, M1V1 बाई V टोटल V प्लस 2V।
ओके फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। अब देखो फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि 0.1 मोलर Cl माइनस 0.01 मोलर Br माइनस है और 0.001 मोलर I माइनस ले लो, सॉल्यूशन है। उसमें Ag प्लस AgNO3 को एक्वस को पुट करना स्टार्ट करें हम लोग, और KSP सबका दिया हुआ है। KSP AgCl 10⁻⁻10, KSP AgBr 10। इसको एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट पार्ट। कुछ भी नहीं, एक बार समझ जाओगे तो, अगर पहली बार नहीं समझ में आता सही से। ऐसे होगा, फर्स्ट विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। जिसका आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ जाए। ओके तो जिसका IP ग्रेटर देन नहीं आ जाएगा, तो पहले Cl माइनस नीडेड, सॉरी Ag प्लस needed to precipitate AgCl कितना होगा? उसके लिए IP AgCl should be greater than KSP AgCl,
इक्वल भी मान के चलो, जस्ट इक्वल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एजी प्लस इंटू सी एल माइनस। एजी प्लस कितना है वो कैलकुलेट करना है, और सी एल माइनस फिक्स है कि 0.1 तुमने लिया, इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻10। एजी प्लस कितना होगा, ग्रेटर देन 10⁻⁹ मोलर। नाउ एजी प्लस needed to precipitate AgBr कितना होना चाहिए, वो 10⁻13 बाई 10⁻², 10⁻11 मोलर ना। और AgI के लिए कितना होना चाहिए वैल्यू, 10⁻17 है AgI का, बाई उसका कंसेंट्रेशन कितना है 0.001, मतलब 10⁻3, मतलब 10⁻4 मोलर। ये पॉइंट सबको क्लियर है। तुमसे कॉमन मिस्टेक क्या होगा कि Ag KSP देख के आंसर कर दोगे, KSP देख के आंसर नहीं करना। क्लियर है। KSP की वैल्यू याद करनी है सब। KSP गिवन होगा और तुम्हें KSP देख के बताना होगा कि किससे कौन सा पहले आएगा प्रेसिपिटेट। तो यूजुअल मिस्टेक देखना तुम लोग, KSP देखोगे जिसका छोटा है उसको बोल दोगे पहले प्रेसिपिटेट होगा, और ऐसा बैलेंस किया रहेगा उससे नहीं। Ag प्लस किसके लिए कितना रिक्वायरमेंट वो देखो, 10⁻14 है। तो सबसे पहले 10⁻14 पहुंचेगा, मतलब पहले मान लो तुमने ऐड किया 10⁻20, 10⁻19, 10⁻17 करते 10⁻14 पे आया, तो 10⁻14 पे आया तो AgI प्रेसिपिटेट होने लगा। फिर 10⁻13 बढ़ते बढ़ते गया, 10⁻12, जैसे ही 10⁻11 होगा AgBr भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोनों प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अब कोई भी 100% तो होता नहीं है। अब थर्ड में आ गया कि 10⁻10, तो दोनों प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, और इंक्रीज कर दिया 10⁻9, अब AgCl भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा। फिर और तुम AgNO3 पुट करते ही जाओ, 10⁻9, 10⁻8, 10⁻7, 10⁻6, तो प्रेसिपिटेशन तीनों का होते रह जाएगा। हाँ, ये पॉइंट सही से क्लियर हुआ सबको। हाँ क्लियर है। ओके हाँ, तो सबसे कम रिक्वायरमेंट Ag प्लस के AgI में, इसलिए वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। 10⁻14 मोलर आया नहीं कि प्रेसिपिटेट होने लगेगा। 10⁻20, 10⁻19 है तो कोई नहीं हो रहा है, और बढ़ाते जाओ अमाउंट। जैसे ही 10⁻14 पे पहुंचा पहला AgI होगा स्टार्ट। 10⁻13 पे हो गया तो भी AgI प्रेसिपिटेट होते रहेगा। 10⁻13 तक भी वही होगा, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हो। तो सो मतलब एक पॉइंट में एक ही होगा, और ग्रेजुअली इफ यू रिड्यूस ऑल विल प्रेसिपिटेट। इंक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे तो फाइनली सब होंगे, बट किस कंसंट्रेशन पर वो पूछता है। तो 10⁻14 पे AgI प्रेसिपिटेट होगा, 10⁻10 कर दिया जाए तो दोनों प्रेसिपिटेट हो रहे होंगे, AgI AgBr। 10⁻9 से भी बड़ा कर दो, 10⁻8, -7, तो सब प्रेसिपिटेट हो रहे होंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट, ये तो एक सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट में वो पूछता है कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ what percent of Cl minus is precipitated। क्वेश्चन क्या है, परसेंट ऑफ I माइनस, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, precipitated when AgBr starts precipitating। जब AgBr प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा तो I कितना प्रेसिपिटेट हो चुका है, I -10⁻³ था,
मान लो जब (10⁻³ था, सपोज ये जब AgBr प्रेसिपिटेट होने लगा तो ये 10⁻7 है, सपोज ये तुम बताओ मुझे कितना है, और इनिशियली 10⁻³ इंटू 100 कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया ना। तो जो मैंने 10⁻7 लिया उसके जगह कितना होगा उस समय ये वैल्यू, मतलब जब AgBr प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हुआ तो उस समय I माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मिनट टाइम लो बट सोच के बताओ मुझे। अब देखता हूँ कितने लोग आता। क्वेश्चन है कि जब AgBr प्रेसिपिटेट होने लगेगा उस समय सॉल्यूशन में I माइनस कितना होगा। Rn 10⁻5 के (10⁻5) ओके। रॉन्ग हो रहा है, और किसी ने राइट दिया नहीं, सबका रॉन्ग है आंसर अभी तक। इसीलिए तो आईडी बार बार आता है, ये तो थोड़ा सा समझो बस आ जाएगा। आ रहे, करेक्ट है। आर्य ने सही आंसर दिया, इतना इजी नहीं है। हाँ, नहीं सोम रॉन्ग है। नो आदित्य, हाँ एक्सप्लेन करो कौन किसने आर्य ने कैसे कर दिया बताओ मुझे। सही में सोचा है ना, अनम्यूट किया तुम्हें आर्य, बताओ। आर्य हाँ सर। अनम्यूट किया, बताओ। हाँ सर, मैंने सर सोचा कि जब AgBr प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा तो जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो 10⁻11 होगा एंड KsP फॉर AgI विल बी 10⁻14। हाँ तो उसका राइट। डिफरेंस 10⁻³ हो जाता है एंड 0.001 मोलारिटी है I माइनस का, तो उसे डिवाइड किया 10⁻³ से। फिर से एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, कहीं रॉन्ग हो रहा कुछ। हाँ एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। सर मैं कह रहा था कि आयोनिक प्रोडक्ट when AgBr starts precipitating should be 10⁻11 करेक्ट। and KsP for AgI is 10⁻14। तो उसका हाँ डिफरेंस 10⁻³ आ जाता है बीच में एंड I माइनस का जो मोलारिटी है वो 0.001 है, तो वो 10⁻³ प्रॉपर वे नहीं है बनेगा। ये, ठीक है कोई दिक्कत। ओके, तो ये मान लो कि जब AgBr प्रेसिपिटेट होने लगेगा तो Ag प्लस इंटू Br माइनस हमेशा 10⁻13 तो है ही, Ag प्लस इंटू I माइनस हमेशा 10⁻17 तो होगा ही। तब जब ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हुआ उस समय Ag प्लस का वैल्यू कितना है, Ag प्लस 10⁻11 है।
जब ये 10⁻11 पे होगा, ये कहाँ से आया डाटा, यहाँ से ना, तो उस समय I माइनस कितना होगा, 10⁻6 होगा ना। हाँ, तो ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको लिख दिया जाए 10⁻6 कैसे आ गया, AG प्लस इंटू I माइनस, ऑलवेज मल्टीप्लाई करके 10⁻17 है। अब ये जब 10⁻11 हो उस समय की बात है, 10⁻17, और ये था 10⁻11, तब इतना हो गया। तो 10⁻3 इंटू 10⁻6, 1 माइनस 10⁻3 इंटू 100। इसके बाद कितना जीरो है वो भी इंपॉर्टेंट है, 99 पॉइंट वॉट, ये 100 माइनस 0.1 ना, 99.9% ना। हाँ, अब ये समझ में आ गया, तो इसका बताओ परसेंट ऑफ Br minus precipitated या I minus precipitated when AgCl starts precipitating, AgBr की जगह AgCl हो जाए। क्वेश्चन हो गया परसेंट ऑफ I minus precipitated when AgCl starts precipitating। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोग कर रहे हैं, जल्दी समझ में नहीं आता। 99.99, 99%, 99 एग्जैक्ट बताओ आंसर, क्योंकि डेटा बैलेंस है।
99.999%। ओके, आदित्य वल्लभ वही, ठीक है। 99.39, सिद्धि 99.39, सोहम भी, आर्यन भी, चिन्मय, ओके। लेट मी चेक कितना परसेंट आ रहा है। आई माइनस, यदि समझ गया तो हो जाएगा, 10⁻³ पहले था। अब कितना बच गया, यही मेन है ना, यही कैलकुलेशन मैंने कि यहाँ पे क्या लिखे। तो सोचो कि जब मैंने बोला कि एजीसीएल प्रेसिपिटेट होने लगे, तो एजीसीएल प्रेसिपिटेट होगा तो एजी प्लस इंटू सीएल माइनस ये होगा। उस समय एजी प्लस था कितना, एजीसीएल के लिए 10⁻⁹ था, सॉरी ये था 10⁻⁹। जब ये 10⁻⁹ होगा तो ये आई माइनस क्या हो गया, ये ना, ये 10⁻17/10⁻⁹, 10⁻8 बच गया। एजी प्लस इंटू आई माइनस ऑलवेज 10⁻17 है, बट एजी प्लस जैसे 10⁻⁹ पे आ गया, उस समय एजी आई क्या होगा। ओके, तो ये अभी सबको समझ में आया कितना हो गया ये, 1 - 10⁻⁵ इंटू 100, हाँ तो 10⁻³ आ जाएगा, ये 99.39 आ जाएगा। ठीक था, क्लियर है तुम लोग का। इसी बेस पे ये भी बता दो, परसेंट ऑफ Br minus precipitated when AgCl starts precipitating, percent of Br minus precipitated when AgCl starts precipitating, ये कितना होगा। इस पर सबका आंसर आना चाहिए।
इस पर आगे आंसर सबका? ये क्लियर कर देगा। बी आर माइनस पहले कितना था? मैंने लेवल ही मिटा दिया, फिर भी याद जाएगा। बी आर माइनस था 10 माइनस 0.1 0.01 0.001, तो 10 - -2 था ना, माइनस 10 - -2, और ये कितना आ जाएगा? ये क्या था? बी आर माइनस एजीसीएल जब प्रेसिपिटेट होने लगेगा तो एजी प्लस कितना है? 10 - -9। तो जब एजीसीएल प्लस 10 - -9 आई है तो बी आर माइनस कितना आएगा उस समय? 10 - -4 ना, ये वैल्यू। हाँ, 10 - -13/10 - -9। ये कितना आएगा? 99.99% ना। हाँ, आई थिंक ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ तुम लोग का। अब कोई भी ऐसा आएगा तो कर दोगे, राइट? ऐसा जो भी आएगा क्लियर हो जाएगा ना। 99% आ रहा है, ओके। 99 होगा ना, ओके। 99 आएगा, राइट? हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हो गया तुम लोग का, राइट? अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे बढ़िया एक क्वेश्चन ही बता दो। साइमल्टेनियस, यहाँ पे क्यों लिखा है? एक क्वेश्चन कर लो, फिर वी कैन एंड द लेक्चर। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में एक बता दो। ऑफ AgSCl एंड AgBr, इसका KSP जो है वो है 10⁻⁻12, और इसका KSP जो है 5 × 10⁻30। तो दोनों को एक साथ डाला जाए तो Ag प्लस कंसेंट्रेशन कितना होगा? मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? SNS टेस्ट क्या आएगा? आंसर बताओ।
कितना आंसर हुआ? 8 into 10⁻⁻7। अच्छा, हम लोग ऐसे क्यों आ रहे हैं? कुछ डेटा अराउंड किया क्या मैंने? 1 मिनट, 10⁻12 इसका दिया हुआ डेटा। हाँ, एक है 10⁻12, एक 5 into 10⁻, ठीक तो है। इसको लिख दो 10 into 10⁻13, ऐसा है ना? अब ये वैल्यू निकालना है। तो पहला हो गया s plus s dash into s इक्वल टू 10 into 10⁻13, और दूसरा हो गया s plus s dash। RCM में इसके 17 सॉल्व एग्जाम्पल है, 17 18, वो बहुत ही शानदार वाला अच्छे एग्जाम्पल है, वो भी देख सकते हो। ये खैर अभी तो तुम लोग पास अवस्थी की बुक है, उसमें तो सब मिल जाएगा। ये करोगे तो कितना होगा? s इक्वल टू 2s डैश ना, तो इसको इसमें पुट कर दो, 2s डैश प्लस s डैश 2s डैश इक्वल टू 10 into 10⁻13। अच्छा हाँ, तो वो करेक्ट, वो इसी तरह से आ जाएगा कुछ पहले। 10⁻12 है ना? हाँ, ऐसे ही जाएगा फिर। उससे सिमिलरली एस निकाल सकते हो, है ना? ठीक है।